हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम रिलेटिव मोशन की वन ऑफ द फेमस एप्लीकेशन रेन मैन प्रॉब्लम बोल दो या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम बोल दो, वो करेंगे। मतलब बारिश हो रही होगी और उस बारिश में हम भाग रहे होंगे, तो उस बारिश में हमें कैसा महसूस होगा, ये सब देखेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट प्रॉब्लम है, बारिश कुछ ऐसे हो रही है, बिल्कुल वर्टिकली, रियल रेन। वास्तविकता में बारिश कुछ ऐसे हो रही है और जो स्पीड है बारिश की वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मानूंगा और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक इंसान खड़ा होगा, तो वो छाता पकड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, या मैन, M1 मैन रेस्ट पे है। तो अगर ऐसे बारिश हो रही है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, और M1 बच्चा रेस्ट पे खड़ा है, तो वो अपने आप को बारिश से बचाने के लिए छाते को कुछ ऐसा वर्टिकली खड़ा करेगा कि भाई ये भीगे ना, इसको बारिश ना लगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड तो रेन की स्पीड है और डायरेक्शन रेन की वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वो क्या हो जाएगी -10 J कैप। और वेलोसिटी ऑफ मैन M1 वो क्या है 0 I कैप प्लस 0 J कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M1 मैन जो कि रेस्ट पे है, मतलब इस M1 मैन को कैसा महसूस होगा जब इस बारिश में खड़ा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू M1 मैन इज इक्वल टू, यूजिंग रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी ऑफ रेन इन रियलिटी या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते हो, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन M1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू M1 मैन वो क्या आ गई -10 J कैप माइनस 0 I कैप प्लस 0 J कैप। क्योंकि M1 मैन ग्राउंड पे एक जगह खड़ा है रेस्ट पे, वो भाग नहीं रहा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू M1 मैन वो क्या आ जाएगी -10 J कैप। वास्तविकता में जो बारिश हो रही है ना, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, वर्टिकुलर डाउनवर्ड और 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है वास्तविकता में -10 J कैप है। और ये जो M1 मैन रेस्ट पे आराम से खड़ा है ग्राउंड पे, उसको यही बारिश क्या महसूस हुई -10 J कैप ही महसूस हुई। तो इसका मतलब अगर कोई भी इंसान ग्राउंड पे आराम से रेस्ट पे खड़ा है, तो उसको बारिश बिल्कुल वैसी ही महसूस होगी जैसे कि वास्तविकता में बारिश हो रही है। तो इस M1 मैन को बारिश कैसी महसूस होगी -10 J कैप। अगर इसके पास छाता नहीं है तो ये अपनी बॉडी से फील कर सकता है कि बारिश कुछ बिल्कुल ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड हो रही है, और 10 मीटर पर सेकंड इस बारिश की रफ्तार को ऐसे ऐसा मानो फील कर सकता है। और अगर ये अपने आप को बचाना चाहता है इस बारिश से, तो क्योंकि इसके देखो इस M1 मैन को जैसा महसूस होगा ना बारिश से -10 J कैप, मतलब 10 से नीचे की तरफ, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको अपना छाता खोलना पड़ेगा, अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा कि अपने आप को बचा सके। और इसी बारिश में बारिश यही है। अब और कोई दूसरे मैन को मैं यहाँ पे भगाना चाहता हूँ, ये तो आराम से खड़ा था ग्राउंड पे। अब बिल्कुल इसी बारिश में जो यहाँ पे हो रही है, और ये जो बच्चा आराम से खड़ा है M1 मैन, अगर ये अपने आप को बारिश से बचाना चाहता है तो इसको छाता बिल्कुल इस पोजीशन में खोलना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे।
और इसी बारिश में मैं एक दूसरे मैन को भगाना चाहता हूं, बिल्कुल यही बारिश है, सेम रेन। जो वास्तविकता में ये बारिश हो रही है ना, यही बारिश यहाँ पे भी हो रही है, ऐसा मानो। सेम रेन, और कोई बच्चा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रन कर रहा है। कितनी रफ्तार से, 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, ठीक है। और इसी बारिश में सेम रेन है, ये रेस्ट पे था, ये दूसरा M2 मैन ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, इस डायरेक्शन में। तो इसको ये वाली बारिश कैसी महसूस होगी, देखो। वेलोसिटी ऑफ M2 मैन वो कितनी आ गई, -5 आई कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दूंगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ M2 मैन कितनी आ गई, -5 आई कैप। और इस बच्चे को कैसी महसूस होगी यही बारिश, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू M2 मैन। और वास्तविकता में वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, क्योंकि बारिश तो वही है, कितनी है वेलोसिटी ऑफ रेन, -10 जे कैप, -10 जे कैप। इस भागते हुए बच्चे को, जो कि 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से इस तरफ भाग रहा है, तो इस मैन की वेलोसिटी आ गई -5 आई कैप, और बारिश वही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हकीकत वाली -10 जे कैप। लेकिन इस बच्चे को यही बारिश कैसी महसूस होगी, मतलब मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M2 मैन निकालनी है। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ M2 मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M2 मैन, इसको रेन की वेलोसिटी क्या महसूस होगी, या बारिश कैसी महसूस होगी। वेलोसिटी ऑफ रेन -10 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ M2 मैन -5 आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू M2 मैन ये कितनी आ गई, 5 आई कैप -10 जे कैप। अब इसको समझे कि इसको ये वाली बारिश कुछ ऐसी महसूस होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस रनिंग M2 मैन। तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस M2 मैन का जो x कंपोनेंट है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, रेन की वेलोसिटी का x कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू M2 मैन वो क्या, 5 आई कैप, तो +5, और y कंपोनेंट वेलोसिटी का -10। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये आ जाएगा, और दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, √5² + 10², मतलब रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू M2 मैन, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये कितना आता है, 11.18 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल आ जाएगा tan इनवर्स 10/5, या मतलब tan इनवर्स 2, और ये आता है 63.43 डिग्री, ये एंगल 63.43 डिग्री। तो अब इन दोनों कंपोनेंट को बेशक काट दो, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट यही तो है, और यही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू M2 मैन है, जो कि 5 आई कैप -10 जे कैप है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 11.18 मीटर पर सेकंड। तो इस M2 मैन को ये वाली बारिश कुछ ऐसी महसूस होगी, तिरछी, ओरिजेंटल से 63.43 डिग्री एंगल बनाती हुई। कुछ ऐसे महसूस होगी, यही वाली रेन देख लो, जो कि वास्तविकता में रेन बिल्कुल ऐसे हो रही थी, 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से,
तो यहाँ पे जो M1 मैन था उसको भी बिल्कुल यही महसूस हो रही थी जो कि वास्तविकता में बारिश हो रही थी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M1 मैन -10 J कैप ही आ गया था, जो कि वेलोसिटी ऑफ रेन असलियत में थी। लेकिन ये रनिंग मैन है, M2 रनिंग मैन इस डायरेक्शन में, तो इसको यही वाली बारिश कैसी महसूस होगी? तो 63.43 एंगल बनाती हुई। और अगर मान लो ये छाता नहीं ले रहा तो इसको ये रेन ऐसे हिट करेगी, इसको ऐसा लगेगा कि ये जो रेन है, ये वाली रेन मेरे को ऐसे हिट कर रही है। 11.18 मीटर पर सेकंड। तो मतलब जब रेन में कोई बच्चा भागता है, जैसे कि ये भाग रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि रेन मेरे को बहुत तेजी से हिट कर रही है। 10 बड़ा या 11.18, 11.18 बड़ा, और कुछ ऐसे तिरछी हिट कर रही है रेन मेरे को। तो ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, ये जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस रनिंग M2 मैन। तो अब इसको इस बारिश से बचना भी है, तो इसको छाता खोलना पड़ेगा। तो ये बारिश से अब बचा रहेगा, इसको कोई बारिश नहीं लगेगी। तो अगर ये छाता नहीं होता तो ये खुद महसूस कर सकता है कि यार बारिश तो तेज होने लग गई एकदम। पहले तो ये बंदा रेस्ट पे खड़ा था, अब इसने 5 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू कर दिया इसी बारिश में। तो यही सेम बारिश अब इसको ऐसे लगा कि भाई ऐसे हो रही है तिरछे कुछ 63.43 एंगल पे इसको कुछ ऐसे हिट कर रही है, ऐसे। और ऐसे लगेगा ये बारिश तो तेज होगी एकदम, 11.18 मीटर पर सेकंड आ गई ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M2 मैन का जो मैग्नीट्यूड है वो 11.18 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ऐसे लगेगा इसको जैसे भागना शुरू कर देगा 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, कि बारिश तो एकदम तेज होगी, लेकिन वो नहीं है। हकीकत में बारिश ऐसे ही हो रही है, लेकिन रिलेटिव मोशन ऑफ बारिश विद रिस्पेक्ट टू दिस रनिंग मैन, वो इसको ऐसा लगेगा। और इसको ऐसा ही कुछ डायरेक्शन में छाता खोलना भी पड़ेगा इसी बारिश में अपने आप को बचाने के लिए। तो इस छाते को भी कितना एंगल बनाना चाहिए ओरिजेंटल के साथ? 63.43 डिग्री। तो जब हम देखते हैं कि वर्टिकल बारिश हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हो रही थी 10 मीटर पर सेकंड, जब हम रेस्ट पे खड़े होते हैं तो हमें छाता ऐसे खोलना पड़ता है। और मान लो अभी तक छाता नहीं खोला तो बारिश को फील करो, जैसे भी फील हुई ऐसे हमको हिट करती हुई फील होगी 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। और फिर एकदम इस तरफ भागना शुरू कर दो उसी बारिश में 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, तो हमें ऐसे लगेगा कि बारिश हमें कुछ ऐसे हिट कर रही है। अभी तक मान लो छाता नहीं खोला है या अम्ब्रेला नहीं खोला है, तो ऐसे कुछ हिट कर रही है। और तेजी से हिट कर रही है, पहले से ज्यादा तेजी से हिट कर रही है, और ऐसे। तो इसको अपने आप को बचाने के लिए छाता तो खोलना पड़ेगा, और कुछ इस डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में इसको बारिश होती हुई फील होगी, या रिलेटिव मोशन ऑफ सेम बारिश विद रिस्पेक्ट टू दिस रनिंग M2 मैन, जो कि ये आई है यूजिंग रिलेटिव मोशन। सेकंड केस क्या है? जैसे मान लो कुछ ऐसे बारिश हो रही है, ये अगेन ऐसे एक्स एक्सिस माननी है, ऐसे वाई एक्सिस। अब मान लो हकीकत में, रियलिटी में
बारिश कुछ ऐसे तिरछी हो रही है और 10 मीटर पर सेकंड बारिश की रफ्तार है, ऐसे कुछ बारिश हो रही है और यहाँ पे कोई बच्चा है या मैन वो खड़ा है। रेस्ट पे खड़ा है, मान लो ये M1 मैन। तो ये बारिश इसको M1 मैन को भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस होगी जैसे कि ये रियलिटी में हो रही है बारिश। ठीक है, वैसे निकाल भी सकते हो यूजिंग रिलेटिव मोशन। तो पहले तो ये बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आएगी। रेन कुछ इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से हो रही है वास्तविकता में, और एंगल कितना है 37 डिग्री। तो इसके कंपोनेंट तोड़ूंगा तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा 10 cos 37, और इस डायरेक्शन में 10 sin 37। cos 37 sin 37 का पता होना चाहिए। 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनती है, ये 3 होता है तो ये 4 और ये 5। cos 37 कितना हो जाएगा 4 भाग में 5, तो 10 चौक 40 भाग में 5 8 मीटर पर सेकंड। साइन 37 3 भाग में 5, तो 10 या 30 भाग में 5 6 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ M1 मैन कितनी है 0, रेस्ट पे है ना बंदा। तो इस मैन M1 मैन को इसी बारिश की वेलोसिटी क्या महसूस होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू M1 मैन यूजिंग रिलेटिव मोशन निकालो, यही आएगी। क्योंकि रेस्ट पे खड़ा है तो वास्तविकता में जो बारिश हो रही है तो उसको तो वैसा ही महसूस होगी, लेकिन यूजिंग रिलेटिव मोशन आप निकाल भी सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन M1, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू M1 मैन वो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ M1 मैन वो कितनी है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, उसको ना भी लिखो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M1 मैन जो कि रेस्ट पे खड़ा है क्या आई 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। तो इसको वास्तविकता में ये जो रेन है बिल्कुल ऐसे ही महसूस होगी जैसे कि हो रही है, क्योंकि रेस्ट पे खड़ा है, स्वाभाविक भी है, नेचुरल। तो इसको कुछ ऐसे 37 डिग्री एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड से हिट करते हुए ये महसूस कर सकता है रेन को। अगर ये अपने आप को बचाना चाहता है इस रेन से तो इसको अपना अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। तो अब इसको कोई बारिश नहीं लगेगी। अब इसी बारिश में, ये जो बारिश हो रही है ना वास्तविकता में, इसी बारिश में मैं दूसरे मैन को लेता हूं M2 मैन को, वो 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से इस तरफ दौड़ रहा है मान लो। ये 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से लेफ्ट में दौड़ रहा है, ध्यान रहे। और ये M2 मैन है, इस इंसान का नाम M2 है। तो इसको सेम बारिश में खड़ा है, जिस बारिश में ये खड़ा है ना उसी बारिश में ये खड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम बारिश में, मतलब सेम रेन। लेकिन इसको महसूस कैसी होगी, वही वही बारिश इसको कैसे महसूस होगी, मुद्दा ये है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि सेम रेन में खड़ा है ये, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आएगी 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ दिस मैन M2 वो कितनी है -5 आई कैप।
तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस रनिंग M2 मैन, वो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ दिस M2 रनिंग मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M2 रनिंग मैन वो क्या आएगी, 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस माइनस 5 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M2 रनिंग मैन वो क्या आएगी, 8 और 5 13 आई कैप, ठीक है ना, माइनस 6 जे कैप, ये आई। वही बारिश इसको कुछ ऐसी महसूस होगी, वास्तविकता में बारिश 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप है, और इसको 13 आई कैप माइनस 6 जे कैप महसूस होगी वही बारिश। तो 13 आई कैप माइनस 6 जे कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, एक कंपोनेंट तो प्लस 13 है, दूसरा कंपोनेंट माइनस 6 है, मतलब नीचे की तरफ 6। तो ये बारिश आ जाएगी जो कि इसको महसूस होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो 13 और 6, 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और उसका रूट करेंगे तो ये कितना आता है, 14.31 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो बारिश इस M2 मैन को महसूस हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस रनिंग M2 मैन 13 आई कैप माइनस 6 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 14.31 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन कुछ कैसी आएगी, ये एंगल कितना आएगा, tan इनवर्स 6 भाग में 13। तो tan इनवर्स 6 भाग में 13 ये कितना होता है, 24.7 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा, 24.7 डिग्री। ये है रेन जो कि इस M2 मैन को महसूस होगी कितनी रफ्तार से, 14.31 मीटर पर सेकंड रफ्तार से और 24.7 डिग्री एंगल पे। तो पहले तो ऐसे 37 पे हो रही थी, अब कुछ और ऐसे झुक जाएगी ये रेन जो किसको महसूस होगी, वो तो ऐसे ही रही है लेकिन ये क्योंकि भाग रहा है ना, तो इसको यही रेन कुछ ऐसी महसूस होगी। ये एंगल कितना है, 24.7 डिग्री, और कितनी रफ्तार से महसूस होगी, 14.31 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। इसको ऐसा लगेगा कि रेन, पहले तो ये मान लो रेस्ट पे था, कुछ ऐसी रेन महसूस हो रही थी, हकीकत में जो हो रही थी वही इसको महसूस हो रही थी। 37 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से बारिश इसको हिट कर रही थी जब तक इसने अम्ब्रेला नहीं खोला था, ठीक है। और अम्ब्रेला अगर ये अपने आप को बचाना चाहता है तो इस डायरेक्शन में इसको अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। ये एंगल कितना आएगा, 37 डिग्री। अब ये मानो इसने इस डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया उसी बारिश में, अगर इसने अभी तक अम्ब्रेला नहीं खोला है तो इसको ऐसा लगेगा कि पहले से ज्यादा तेज होगी बारिश, वही बारिश इसको ऐसा लगेगा कि ज्यादा तेज होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये इसके भागने के कारण इसको ऐसा लग रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बारिश, सेम बारिश या सेम रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M2 रनिंग मैन वो कितनी होगी, कुछ ऐसी 14.31 मीटर पर सेकंड उसका मैग्नीट्यूड इसको महसूस होगा, रफ्तार बारिश की, और कुछ और तिरछी महसूस होगी इसको, पहले से ज्यादा तिरछी बारिश। अब ये अपने आप को बचाना चाहता है तो इसको अपना अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। ये इसने अपना अम्ब्रेला खोल दिया और ये अब नहीं भीगेगा। अब ये एंगल कितना होगा, 24.7 डिग्री। मतलब इसको पहले से कुछ और ज्यादा अम्ब्रेला को झुकाना पड़ेगा। पहले ये एंगल 37 था,
और कम करना पड़ेगा ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ अम्ब्रेला का। तो मतलब अम्ब्रेला पहले के कंपैरिजन में जब ये भाग रहा होगा M2 मैन, इसको थोड़ा झुकाना पड़ेगा। और इसमें तो क्या है कि इसी बारिश में ये जो इंसान है M2 मैन, ये लेफ्ट में भाग रहा है। अब इसी बारिश में मान लो ये जो मैन है M2 मैन, ये लेफ्ट की बजाय राइट की तरफ भाग गए। अब वो करेंगे तब कैसा महसूस होगा इसी बारिश में? ये तो लेफ्ट में भाग रहा है, अब अगर ये राइट को भागे, तो राइट को भी कितने से भागे? मान लो ये राइट को 8 मीटर पर सेकंड रफ्तार से भाग रहा है। मान लो ये है M3 मैन और उसी बारिश में, ठीक है, तो वही बारिश अब इसको कैसे महसूस होगी? तो वेलोसिटी ऑफ दिस M3 मैन वो कितनी है? 8 आई कैप, और सेम बारिश है। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। तो इस M3 मैन को बारिश कैसी महसूस होगी? मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M3 मैन, वो यूजिंग रिलेटिव मोशन क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ M3 मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि इस M3 मैन को महसूस होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ दिस M3 मैन 8 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M3 मैन ये कितनी हो जाएगी? -6 जे कैप। अब -6 जे कैप का मतलब क्या है? मतलब जो इससे भागते हुए जो कि 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है ये M3 इंसान या बच्चा या मैन, इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड रफ्तार से भाग रहा है ओरिजेंटल डायरेक्शन में, तो ये बारिश इसको कैसी महसूस होगी? -6 जे कैप। केवल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आया है और वो कितना आया? 6। मतलब इसको ये वाली बारिश इसके भागने के कारण कैसी महसूस होगी? बिल्कुल वर्टिकल। इसको ऐसा लगेगा कि भाई ये बारिश बारिश तो वास्तविकता में अगर कोई बच्चा रेस्ट पे खड़ा है तो उसको ऐसे महसूस होगी। अगर उसी बारिश में इस बच्चे ने राइट डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड स्पीड से भागना शुरू कर दिया तो इसको ऐसा लगेगा कि भाई बारिश तो वर्टिकली हो रही है, और कितनी रफ्तार से? 6 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। बिल्कुल इसको इसको फील करेगा, ये मेरे को बारिश से बिल्कुल ऐसे वर्टिकली हिट कर रही है। ये भाग रहा है इंसान और ये अपने आप को बचाएगा तो छाता खुलेगा। छाता की पोजीशन क्या होगी? ऑब्वियस वर्टिकल होनी चाहिए, और पहले से कम रफ्तार फील होगी बारिश की। जब ये रेस्ट पे था तो बारिश की जो असली जो है रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, और कुछ ऐसे हो रही है 37 डिग्री एंगल पे। जब इसने राइट डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड रफ्तार से भागना शुरू किया तो इसको बारिश पहले से कम तेज महसूस होगी। ये 10 है, ये 6 है। जब ये रेस्ट पे था तो इसको कुछ ऐसे महसूस हो रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इसने राइट में भागना शुरू किया, इसको ऐसा लगेगा बारिश ऐसे हो रही है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन उसकी रफ्तार कम महसूस होगी बारिश की 6 मीटर पर सेकंड। हकीकत में बारिश ऐसे हो रही है लेकिन ये राइट में भागेगा, वही बारिश इसको ऐसे होती हुई महसूस होगी 6 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। क्योंकि किसी इंसान को महसूस वही होती है रिलेटिव मोशन के कारण जो निकल के आता है। तो इस बारिश से बचने के लिए ये अपना छाता या अम्ब्रेला कुछ ऐसे खोलेगा
कि इस बारिश से बचा रहे। जब ये इंसान रेस्ट पे है तो वो बारिश जो ऐसे हो रही है 37 डिग्री एंगल पे, वास्तविकता में 10 मीटर पर सेकंड से हो रही है, तो इसको ऐसे ही महसूस हो रही थी। और इसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए छाता कुछ ऐसे खोल दिया। अगर इसी बारिश में ये 8 मीटर पर सेकंड रफ्तार से राइट की तरफ भागना शुरू कर दे तो यही बारिश इसको ऐसे महसूस होगी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M3 रनिंग मैन वो कितनी आएगी, -6 J कैप। तो इसको अपने बचाव के लिए अम्ब्रेला कुछ ऐसे खोलना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो वास्तविकता में बारिश कुछ ऐसे हो रही है। हकीकत में बारिश कुछ ऐसे हो रही है। ये एंगल है 53 डिग्री और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और यहाँ पे मान लो कोई बच्चा रेस्ट पे खड़ा है ग्राउंड पे। तो इस बारिश से बचने के लिए, जो कि 10 मीटर पर सेकंड से, वास्तविकता में रेन कुछ ऐसे हो रही है, रियल रेन। या कोई बच्चा जो कि ग्राउंड पे रेस्ट पे खड़ा है उसको कुछ ऐसे ही महसूस होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ दिस M1 मैन इज 0। तो उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए छाता कुछ ऐसे खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो वेलोसिटी ऑफ रेन निकालते हैं इन वेक्टर फॉर्म। तो बारिश कुछ ऐसे हो रही है 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। तो मैं इसको कंपोनेंट में तोड़ देता हूँ, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। ये कंपोनेंट कितना आएगा, 10 cos 53 और ये 10 sin 53। और 53 डिग्री की जो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है वो कैसे बनती है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 5। तो cos 53 कितना होगा, 3/5। तो 10 या 30/5, 6। sin 53 4/5, 10 × 4 = 40/5, 8। तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि इसको महसूस होगी M1 मैन को, वो कितनी आएगी, -6 I कैप -8 J कैप। और वेलोसिटी ऑफ M1 मैन इज 0, 0 I कैप +0 J कैप, क्योंकि आराम से खड़ा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस M1 मैन यही आ जाएगी जैसे कि वास्तविकता में बारिश हो रही है, -6 I कैप -8 J कैप। मतलब इसको कुछ कैसे फील होगी, जैसे कि वास्तविकता में हो रही है, -6 I कैप और -8 J कैप। ये कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, जो कि M1 मैन जो कि रेस्ट पे है उसको फील होगी। और ये एंगल कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। अब इसी बारिश में केस क्या बनता है, दिलचस्प केस। बारिश वही है, उसी बारिश में कोई दूसरा आदमी है, उसकी सिचुएशन कैसी है।
ये मान लो कोई बस है, इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। और इस बस के ऊपर एक बच्चा है, जो कि इस बस के ऊपर इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। बस के ऊपर चढ़ के, और बस इस तरफ चल रही है 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, ये बस के ऊपर चढ़ के बस के विद रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन में इसके ऊपर ऐसे दौड़ रहा है, बस के ऊपर इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू बस बोल दो, या इस बस के ऊपर कोई चींटी है, होती है ना, इसके ऊपर चिपकी हुई है बस के ऊपर, तो उस चींटी को कैसा लगेगा कि ये जो M2 मैन है, M2 मैन, ये इस बस पे इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। या ऐसा बोल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ दिस M2 मैन विद रिस्पेक्ट टू बस इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड है। या वेलोसिटी ऑफ मैन M2 विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी, जो कि चीटी इस बस के ऊपर एक जगह पे चपटी हुई है, मतलब एक जगह पे चिपक रही है, उस चीटी को कैसा लगेगा कि ये जो M2 मैन है ना, इस बस के ऊपर कुछ ऐसे दौड़ रहा है पीछे की तरफ, और इसके हाथ में अम्ब्रेला है, और यही बारिश हो रही है, सेम रेन। वास्तविकता में उसी बारिश में है ये बस, और ये बस इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार से दौड़ रही है। बस के ऊपर कोई बच्चा है M2 या मैन, वो विद रिस्पेक्ट टू बस बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बस कितनी आ गई, -20 आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ दिस M2 मैन विद रिस्पेक्ट टू बस बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी, क्योंकि चीटी बस के ऊपर ही तो चिपटी हुई है, तो वो कितनी है, 5 आई कैप गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ M2 मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ M2 मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, जो कि +5 आई कैप है, यूजिंग रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी ऑफ M2 मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, यहां से 5 आई कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ M2 मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी है, -20 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ M2 मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितनी आएगी, ये प्लस हो जाएगा 20, उस तरफ माइनस, तो 5 - 20 -15 आई कैप। अगर कोई इंसान ग्राउंड पे रेस्ट पे खड़ा है, उसको ऐसा लगेगा कि ये जो M2 मैन है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, या इस डायरेक्शन में चल रहा है ये M2 मैन, कितनी रफ्तार से, 15 मीटर पर सेकंड, और ये बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। और ये जो लड़का है M2 इस बस के ऊपर कुछ ऐसे दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड से। तो यही M2 मैन ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू किसी इंसान को, या ग्राउंड पे कोई आराम से बच्चा खड़ा है, उसको ऐसा लगेगा कि M2 मैन है ना इस डायरेक्शन में चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और वही बारिश हो रही है यहाँ पे भी। तो ये पता लगाना है कि इस M2 मैन को वही बारिश कैसी महसूस होगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू M2 मैन वो क्या आ जाएगी, यूजिंग रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ M2 मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू M2 मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, -6 आई कैप -8 जे कैप। वास्तविकता में तो ऐसे ही हो रही है ना बारिश, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दो या वेलोसिटी ऑफ रेन बोल दो, ये ऐसे ही तो लिखी जाएगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ M2 मैन, जो कि कितनी आ गई, -15 आई कैप।
तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस m2 मैन वो कितनी आ जाएगी? 15 में से 6 गए 9 आई कैप माइनस 8 जे कैप। इस m2 मैन को ये वाली बारिश कुछ ऐसी महसूस होगी। 9 आई कैप मतलब +9 और -8 जे कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। और √9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ये कितना आता है? 12 मीटर पर सेकंड। 8 8 64 और 9 81। तो ये कितना आ गया? 9 81 और 64, 4 1 5 और 8 14, 145। 145 का रूट नियरली 12 मीटर पर सेकंड हो गया। तो 12 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। और ये जो एंगल आएगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 8 भाग में 9। और tan इनवर्स 8 भाग में 9 ये कितना आता है एंगल? 41.63 डिग्री। तो ये एंगल 41.63 डिग्री आ गया। और ये कितनी आएगी? 12 मीटर पर सेकंड, जो कि इस 9 का और इस 8 का रिजल्टेंट है। मतलब इस m2 मैन को ये वाली बारिश कुछ ऐसी महसूस होगी। 41.63 डिग्री पे ओरिजेंटल के साथ कुछ ऐसे और 12 मीटर पर सेकंड। और 12 मीटर पर सेकंड से इसको कुछ ऐसे गिरती हुई महसूस होगी ये बारिश, ये फील कर सकता है। इसको लगेगा पहले से तेज होगी बारिश, पहले तो 10 थी रेन की रफ्तार, अब कुछ ऐसे डायरेक्शन में 12 होगी। और ये फील भी कर सकता है कि इसको कुछ, ये जो रेन है ये कुछ ऐसी महसूस होगी, उसको ऐसी गिरती हुई महसूस होगी रेन, उसको ऐसा लगेगा कि रेन ऐसे हो रही है। और अगर कोई बंदा रेस्ट पे है तो वही रेन इसको ऐसे महसूस होगी, कोई रेस्ट पे है। और ये वास्तविकता वाली रेन है। और ये इसको ये रेन जो महसूस होगी ऐसे 12 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल 41.63 डिग्री। तो इसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। और ये एंगल कितना होगा अम्ब्रेला के? अम्ब्रेला का 41.63 डिग्री। कुछ ऐसे खोलना पड़ेगा इसको अम्ब्रेला, उसी बारिश में। जिस बारिश में अगर ये रेस्ट पे होता तो अम्ब्रेला कुछ ऐसे खोलता। अगर ये मैन m2 एक बस के ऊपर भाग रहा है और वो बस इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से भाग रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जो m2 मैन है बस के ऊपर कुछ ऐसे भाग रहा है बस के इस एंड की तरफ 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू बस। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस m2 की वेलोसिटी -15 आई कैप आएगी यूजिंग रिलेटिव मोशन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बस -20 आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ दिस m2 मैन विद रिस्पेक्ट टू दिस बस +5 आई कैप है। और इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ m2 मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो vb की वैल्यू पुट कर दो बस। तो वेलोसिटी ऑफ m2 मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -15 आई कैप आ गई। और वेलोसिटी ऑफ रेन हमें पता है, और इस m2 मैन को वेलोसिटी ऑफ सेम रेन कुछ कैसी महसूस होगी? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू m2 मैन निकाल दो। vm2 पता लग गई और vr पहले से पता था, तो ये आ गई 12 मीटर पर सेकंड कुछ ऐसे 41.63 डिग्री पे। तो इसको अपने आप से बचाने के लिए, रेन से अपने आप को बचाने के लिए अम्ब्रेला कुछ ऐसे खोलना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल जो रेन है, वास्तविकता में बारिश कुछ ऐसे हो रही है। और ये एंगल कितना दे दिया, 53 डिग्री। और ये कितनी रफ्तार से हो रही है वास्तविकता में बारिश, 10 मीटर पर सेकंड से। ये रियल रेन है, ठीक है। अब बताना क्या है, इसी बारिश में मान लो ये एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड, और इस इंक्लाइंड के ऊपर अप दी प्लेन कोई बच्चा भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से ये मैन एम भाग रहा है, ठीक है। अप दी प्लेन, अप दी इंक्लाइंड प्लेन कुछ ऐसे भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड पे नहीं है, ये इंक्लाइंड पे भाग रहा है। इंक्लाइंड का इंक्लिनेशन कितना है, 37 डिग्री। और यही बारिश हो रही है। तो इस मैन एम को ये बारिश कैसी महसूस होगी वो पता लगाना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे हो रही है, कुछ ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से। और ये एंगल 53 डिग्री है। तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 10 कोस 53, ये 10 साइन 53। तो 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल कैसी होती है, यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो कोस 53 कितना आ गया, 3 भाग में 5, तो 10 या 5 30 भाग में 5 6। और साइन 53 4 भाग में 5, 10 चौक 40 भाग में 5 8। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इन रियलिटी या विद रिस्पेक्ट टू ए मैन विच इज एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आ गई, -6 आई कैप -8 जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ दिस मैन एम ये कितनी आएगी, खुद सोचो। ये कुछ ऐसे भाग रहा है, कितनी से, 5 मीटर पर सेकंड से। और ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमारी। तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका, 5 कोस 37। और ये 5 साइन 37। 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल कुछ कैसी होती है, यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो साइन 37 कितना हो गया, 3 भाग में 5। तो 5 गुना में 3 भाग में 5 कितना आ गया, 3 आ गया। और कोस 37 4 भाग में 5, तो 5 गुना में 4 भाग में 5, ये कितना आ गया, 4। तो वेलोसिटी ऑफ दिस मैन एम जो कि इस इंक्लाइंड पे 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ दिस एम मैन इन आई कैप जे कैप कितनी लिखी जाएगी, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो इसी रेन की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इस मैन एम को क्या महसूस होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस रनिंग मैन एम। तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस रनिंग मैन एम जो कि इंक्लाइंड पे ऐसे दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आई थी, -6 आई कैप।
-8 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है 4 i कैप प्लस 3 j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस एम मैन -6 -4 -10 i कैप और -8 -3 -11 j कैप। ये रेन की रिलेटिव वेलोसिटी आई है जो कि इस एम मैन को महसूस होगी। तो -10 i कैप और -11 j कैप। तो ये जो एंगल आएगा ये आएगा tan इनवर्स 11/10 और tan इनवर्स 11/10 ये कितना होता है एंगल 47.7 डिग्री। और इस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो ये कितना आता है 14.86 मीटर पर सेकंड। चौदह पॉइंट आठ छः मीटर पर सेकंड। मतलब इस मैन को यही बारिश कुछ ऐसी होती महसूस होगी कितने एंगल पे 47.7 डिग्री एंगल पे। -47.7 डिग्री। ये एंगल कितना होगा 47.7 डिग्री। और कितनी रफ्तार से 14.86 मीटर पर सेकंड रफ्तार से उठती हुई महसूस होगी इस मैन को। और ओरिजेंटल से किस डायरेक्शन में 47.7 डिग्री पे इसको महसूस होगी। और ये इंक्लाइंड पे ऐसे 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ रहा है। और रियलिटी में ओरिजेंटल के साथ 53 डिग्री पे बारिश हो रही है और 10 मीटर पर सेकंड से। तो इसको ऐसा लगेगा कि बारिश तो तेज होगी लेकिन है बारिश वही, सारा जो कमाल है वो रिलेटिव मोशन का है। तो इसको अपने आप को इस बारिश से बचाने के लिए अम्ब्रेला कुछ ऐसे खोलना होगा। और ये एंगल कितना होना चाहिए 47.7 डिग्री। जो अम्ब्रेला इस ओरिजेंटल के डायरेक्शन के साथ 47.7 डिग्री एंगल अगर बनाए तो ये बारिश से बचा रहेगा, ये वाली बारिश से बचा रहेगा। इसको ये वाली बारिश ऐसी महसूस होगी 14.86 मीटर पर सेकंड रफ्तार से हो रही है, इसको ऐसा लगेगा। और ओरिजेंटल से कुछ इस डायरेक्शन में 47.7 डिग्री पे हो रही है। तो ये थी रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम या रेन मैन प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम पढ़ेंगे।